रहा था कि ये जरूर वही लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट होगा जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी लग रहा है। फेंग इस बॉक्स को लेकर अभी लोंगजियान के घर ही जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक अमीरजादी लड़की मिल जाती है जो कि फेंग से कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। फेंग उस लड़की को देखने के बाद इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो लड़की उसके साथ चलते चलते उसे कहती है कि तुम्हें ये लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट चाहिए जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो तुम मेरे हो जाओगे और बदले में मैं तुम्हें ये बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट दे दूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा आगे की तरफ चल रहा होता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो गुस्सा होते हुए फेंग से कहती है कि आखिर इसमें क्या बुराई है, मैं बस तुम्हें ही तो हासिल करना चाहती हूँ, तुम ही बताओ कि मुझ में क्या बुरा है। मैं अमीर हूँ, खूबसूरत हूँ और उसके अलावा मुझ में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं। यहाँ फेंग उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अचानक से रुककर पीछे मुड़ते हुए उससे कहता है कि बस और कोई बात नहीं, तुम बस मेरी टाइप की नहीं हो। ये सुनकर वो अमीरजादी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो खुद को देखते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारा टाइप किस तरह है, तुम बताओ तो सही, मैं उसी तरह के कपड़े पहन लूंगी। लेकिन फेंग उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वो शर्माते हुए आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हंस रहा था। वो फेंग का मजाक बनाते हुए कहता है कि वाह, कितनी अच्छी बात है कि कोई तुम्हें भी खरीदना चाहता है, ये बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है, मैं ही तुम्हें खरीद कर उस लड़की को दे दूंगा। और ये कहते हुए उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है, जिस पर फेंग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इडियट। यहाँ अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर लिंजुआन को भी गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी पर्सनल बातें सुनने का, लेकिन अब मेरी ये मजबूरी बन चुकी है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लिंजुआन अभी ये कह ही रहा था कि तभी फेंग के वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर कहते हैं कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, मास्टर ने तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर बुलाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिंजुआन की मदर पर आ जाता है, जो कि लड़कियों की तस्वीरों को काफी ज्यादा हवस की निगाहों से देख रही थी। उसका तो पूरा इरादा था कि वो आज कुछ न कुछ करके अपने बेटे को इनमें से किसी एक लड़की के जाल में जरूर फंसा देगी। और बदकिस्मती से लिंजुआन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने मुझे बुलाया था, यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, वैसे भी पेनलेस बीट के अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो तुम्हें करनी चाहिए। और इसके बाद वो उसे लड़कियाँ दिखाना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि जल्द से जल्द इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो ताकि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए और इसके बाद मैं अपने पोतों को देख पाऊँ। लिंजुआन उन लड़कियों की तस्वीरों को देखकर उनमें नुक्स निकालना शुरू कर देता है, जिनमें वो पहले पर कहता है कि ये बहुत ज्यादा सेक्सी है, दूसरे को कहता है ये एरोगेंट दिख रही है, जबकि वो आगे भी यूं ही करता करता काफी सारे नुक्स निकाल देता है, क्योंकि वो असल में शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ उसकी माँ भी इतनी आसानी के साथ कहाँ मानने वाली थी, वो तो चाहती थी कि बस मुझे किसी तरह करके मेरे पोते मिल जाए, जिसकी वजह से लिंजुआन को यहाँ पर अपना प्लान बदलना पड़ता है। और वो अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहता है कि माँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने आप जैसे खूबसूरत औरत को अपने सामने देखा है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिस लड़की से शादी करूँ वो आप जैसी तो नहीं हो सकती, पर एटलीस्ट आप जैसी आधी खूबसूरत तो हो या आप जैसी आधी टैलेंटेड भी हो तो भी चलेगा। यहाँ उसकी माँ अपनी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा शर्मा गई थी और वो लिंजुआन से कहती है ठीक है, मैं फिर तुम्हारे लिए कंपटीशन रखवाऊंगी, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर लिंजुआन धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहता है कि हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो आपके साथ बिल्कुल लॉयल हूँ, आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस अभी के लिए मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से उड़ते हुए फौरन निकल जाता है। इसके बाद यहाँ रास्ते में लिंजुआन सोच रहा था कि वैसे ये शादी करने वाली बात तो मुझे फेंग के साथ कनेक्ट रहने से भी ज्यादा बुरी लग रही है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या होगा अगर फ्यूचर में मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया और मेरी उससे शादी भी हो गई। वो इमेजिन करता है कि मैं उस लड़की को है, और ये सोचते साथ ही वो बौखला गया था। बौखलाते हुए वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्द ही इस कर्ज को तोड़ना होगा। जबकि यहाँ काफी ज्यादा बेचैनी की वजह से हम देखते हैं कि अचानक से उसके विंग क्लोज हो गए थे और वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपने फादर के पैरों में जा गिरता है। यहाँ उसके फादर अपने बेटे को देखकर कहते हैं कि तुम अपनी माँ से मिलकर आए हो ना, मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था। जिस पर लिंजुआन मासूमाना अंदाज में कहता है कि पापा मुझे बचा लो, माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा देना चाहती है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं पहली बात तो तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, और दूसरी बात अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूं तो उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और ये कहते साथ ही वो अपना सारा प्लान लिंजुआन के कान में बता देते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि मर्जी तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर जाकर ये काम पूरा कर सकते हो, वरना चाहो तो तुम यहीं पर रुककर अपनी शादी भी करवा सकते हो, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं। ये सुनकर लिंजुआन फौरन से कहता है नहीं, पूरे सात समंदर में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर मैं नहीं जा सकता, आपका ये काम पूरा कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे लिए मेरी माँ को संभाल लो। जिसके बाद वो फौरन से अपने विंग्स निकालकर वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। जबकि उसके यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके फादर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उसने अपने बेटे के बोले होने का काफी फायदा उठाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फेंग पर आ गया था, जो कि अपने साथियों के साथ अपने मास्टर से मिलने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे जल्द ही बुलाया था। वहाँ पहुँचने के बाद फेंग अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आपको उस कर्ज के तोड़ने का कोई रास्ता मिल
शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर अचानक से ये बुलवा लिया। ये सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसको तोड़ने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए उससे भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द होली सिटी के लिए रवाना हो जाओ। ये सुनकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर मुझे वहाँ पर क्यों जाना है, जिस पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि वहाँ पर जल्द ही 3 डोमेन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे किंगडम की तरफ से उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर तुमने उस टूर्नामेंट को जीत लिया तो तुम्हें काफी सारे रिवार्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि वो टूर्नामेंट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्या आपको लगता है कि मेरी इस एबिलिटी के साथ मैं उस टूर्नामेंट को जीत पाऊंगा? जिस पर उसके मास्टर उसे चीयर अप करते हुए कहते हैं कि पिछले 30 साल में मैंने कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं देखा जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत लोगे। और वैसे भी टॉप 16 को बहुत सारे रिवार्ड और प्राइज मिलेंगे, जिसमें से सबसे टॉप पर आने वाले को एक आर्टिफैक्ट मिलेगा और तुम्हें ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा कमाल का है। उस आर्टिफैक्ट की मदद से तुम उस फेयरलेस बीट के कनेक्शन को भी खत्म कर सकते हो। यहाँ इस फेयरलेस बीट के कनेक्शन को खत्म करने वाली बात सुनकर हम देखते हैं कि फंक काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि होली सिटी में आ रहा हूँ।